फिर आपने जाके लंदन में एक और बानी मुत्तहदा के खिलाफ एक और केस ठोक दिया जो है, और उस केस को उस तरह ऑन भी नहीं कर रहे। वो अच्छा, वो कह रहे हैं कि हाँ, अमीनुल हक साहब अच्छा, को कह रहे यहाँ हैं पर कानून को। अब मसला ये है कि जहाँ से ये फैसला आना है वो देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का फैसला ना पीपल्स पार्टी का ना एमक्यूएम का है, बल्कि कहीं और का है। ख़ानदान के बुजुर्ग मैदान में आएँ और वो दोनों के कंधों पे हाथ रखें और इनको थोड़ा पीछे करें और इनको थोड़ा आगे करें। अदाबर्ज है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी, मेरे साथ बिलाल अहमद और अरमान साबिर। और बात हो रही है शहरी सिंध के अंदर बदलते सियासी हालात पर, और शहरी सिंध के अंदर जो एमक्यूएम खफा है और कल पीडीएम आई और उसके बाद क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद। मैं उनसे पहले ये सवाल करूँगा, बिलाल, कल के जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए, जैसे कि हमने गुज़श्ता 2-3 रोज़ में अपने व्लॉग्स में भी बताया कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी कुछ देने नहीं जा रही। अब ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, एमक्यूएम क्या करने जा रही है, आप क्या देख रहे हैं इसमें? यार देखिए, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात तो अपनी जगह, लेकिन कल जो नून लीग का वफ़द आया है उसने भी पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज़ करने के बजाय जो है वो पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और दरमियान का रास्ता निकालने की बात की है। और एमक्यूएम को उल्टा ये कहा है कि जी आपने इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया और इमरान खान का सारा सपोर्ट किया और सारे मामलात किए, तो ये सारे जो दीगर इश्यूज़ थे तो उस वक्त सॉल्व नहीं हुए। और बजाय इसके कि वो बीइंग अ गारंटर, शहबाज शरीफ गारंटर थे, तो वफाकी हुकूमत अब ज़रा एमक्यूएम उनकी इत्तेहादी है वफाक के अंदर, ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन जो गवर्नर हाउस में जो कुछ तय किया गया था, एमक्यूएम ने तय किया, वहाँ उनके जो कह लीजिए कि ओहदेदारान मौजूद थे गवर्नर के साथ। फिर ये बिलावल हाउस गए। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी ने पहले ब्रीफिंग दी और जो शर्जील नाम मेमन हैं, वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा कि जी देखें अब कुछ नहीं हो सकता। साफ़ कहा है, वाज़ेह तौर पे कहा है कुछ नहीं हो सकता। अब ज़ाहिर है कि शेड्यूल जारी हो गया है, 13 दिन के बाद इंतखाबात हैं और हम ये समझते हैं कि कानून के ऐन मुताबिक हल्का बंदी हुई, सारे मामलात हुए हैं, ठीक है ना। और ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया इन इश्यूज़ के ऊपर, और एकदम से बिल्कुल ये रिएक्शन जो है वो नामुनासिब है। इधर से एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एमक्यूएम ने रखे हैं, तो उल्टा ये कहा यह जा रहा है कि नून लीग का जो वफ़द था उसने बजाय इसके कि ज़ोर देते पीपल्स पार्टी के ऊपर कि नहीं भाई हम गारंटर से, और बीइंग अ गारंटर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप जो एमक्यूएम कह रही है उस बात को कंसीडर किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ के बात कर लें। और ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग ने थोड़ा सा एमक्यूएम से थोड़ा सा फासला किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो उस तरफ नहीं आए, पीपल्स पार्टी का अगेंस्ट नून लीग का वफ़द नहीं गया और यही कहा कि मीडिएशन कर लें आपस में बैठ के। कल तो ऐसा लग रहा था जैसे मुज़ाकरात से पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हो रहे हैं, मुस्लिम लीग उसमें कहीं नज़र नहीं आ रही। देखिए ना, अब ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना। एक और वजह भी है ना, देखें, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, कल भी ये वकार मेहंदी साहब और दीगर के जो बयान सुने, उन्होंने कहा कि एमक्यूएम माजी वाली एमक्यूएम नहीं है। यानी ये कह रहे हैं कि दब सकती है तो दबा लो, ये माजी वाली। ये कह रहे हैं कि बानी के बाद एमक्यूएम में अब कोई जान नहीं है। भाई लगता तो यही है ना। देखें, जो मुसलसल बयानात आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान आया ना सबसे पहले, उसके बाद सेकंड। अरमान भाई को भी इस मौके पे ज़रा, अरमान भी आप बताएं। अच्छा, पीपल्स पार्टी वो तो वो करते हैं उस पर बात। पीपल्स पार्टी ने जो ये रवैया रखा है, इसकी क्या बुनियादी वजह है, और एक ऐसे वक्त में जब एमक्यूएम को उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है और एमक्यूएम किसी न किसी तरह पे उनकी अलाय मुसलसल चलती रही और बल्दियाती इलेक्शन भी वो साथ मिलकर करने वाले थे, लेकिन वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। पीपल्स पार्टी का ये रवैया इस मौके पे ये कितना डेंट करेगा एमक्यूएम को, क्योंकि एमक्यूएम के पास वो स्ट्रीट पावर तो उस तरह फिलहाल नज़र नहीं आ रही, और आपको लगता है कि एमक्यूएम स्ट्रीट पावर बहुत अच्छे से कर पाएगी? देखिए, स्ट्रीट पावर के जहाँ तक बात है, ताल्लुक है, हम लोग पहले से काफ़ी पहले से इस बात को कह रहे हैं कि जी स्ट्रीट पावर तो लूज़ कर गए हैं, वो अपना वोट बैंक तक लूज़ कर गए हैं, और एमक्यूएम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरह का वो करती है। और इसकी वजह जो है वो इनके आपस के ताल्लुकात, इनके आपस की जो है क़यादत की चपलिश नज़र आ रही थी। फिर वो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे तक जा रहा था। आपस में लड़ने की भी खबरें आ रही थी कि आपस में तल्ख़ कलामी भी हो रही है इनके क़यादत के दरमियान। उन्होंने उसकी तरदीद की है, लेकिन बहरहाल वो खबरों को तो आप ही हो सकते हैं, सोशल मीडिया एकदम से जो है वो फ्लड हो जाता है इस तरह की खबरों से। इसने काफ़ी डैमेज किया। अच्छा, उसको रिपेयर करने के लिए आपने कुछ किया नहीं, फिर आपने जाके लंदन में एक और बानी मुत्तहदा के खिलाफ एक और केस ठोक दिया जो है प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ। एमक्यूएम और उस केस को उस तरह ऑन भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि अमीनुल हक साहब यहाँ पर जो है वो उस तरह से कोई प्रेस रिलीज भी इशू नहीं हो रहा, बता भी नहीं रहे कुछ उस केस के बारे में, बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब
फारूक सत्तार का वहाँ पर उस केस में जो है वो अपीयरेंस हुई, तो उन्होंने फारूक सत्तार ने अपीयरेंस के बाद कह दिया कि जी खिदमत खल्क जो है वो एमक्यूएम के अंडर में उनकी 43 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कहाँ पर हैं, और उनके उस प्रॉपर्टीज़ में तो जो है वो मतलब आपस में ही लड़ते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है वो पावर नहीं है। आपस में लड़ने की वजह से हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इस मौके की ताक में थी। उन्होंने मुआहदा जो है मुआहदा नहीं किया था, उन्होंने तो वर्किंग रिलेशनशिप में उन्होंने तो पहले कौन से मायदे उन्होंने माने, वो जो मुस्लिम लीग नून है उसके साथ हुए थे, तारीख साज जुमले इस मरतबा तो कह रहे हैं कि पहले, हाँ इस मरतबा तो कह रहे हैं पहले दिन से मुआहदा नहीं था, वर्किंग रिलेशनशिप थी, और वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो बहुत मतलब पीपल्स पार्टी बहुत ज़ीरक इस वक्त जो है ना, जरदारी साहब तो हैं ही सियासतदान, मतलब सियासी चालें जो चलते हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये फार्म तफहीम का मामला 1-2 दिन में हो जाएगा, जहाँ इतने दिन में नहीं हुआ वहाँ 1-2 दिन में कैसे हो सकता है। डिले करेंगे, टैक्टिक्स डिले करेंगे, डिले टैक्टिक्स वो फिर इलेक्शन आ जाएंगे, सर पर आ जाएंगे। कल भी उन्होंने कहा है कि क्या मैं आपकी वजह से मैं अपनी हुकूमत को जो है आप कहें तो मैं अपनी हुकूमत को जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर करवा देता हूँ, वो कर लेगी। तो इस पर जो है वो एमकेएम खामोश हो गई। तो हालांकि एमकेएम को उस वक्त अच्छा, मैं अंदर की सूरत हाल बताऊं, अंदर की 2-3 बातें और बताऊं जो मुज़ाकरात हुए। एमकेएम के पास इस वक्त बहुत अच्छा चांस था, अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है या तो आप हुकूमत से अलग हो, अच्छा, और अगर आप हुकूमत से अलग नहीं हो सकते हैं, आपके पास फैसला करने की ताकत नहीं है या इख्तियार नहीं है, तो आप कम से कम बॉयकॉट तो जा सकते हैं ना, बॉयकॉट करें। नहीं, बॉयकॉट पे तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, उनको कोई नहीं पूछेगा। देखिए आप खत्म नहीं होंगे, आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह से जो उर्दू स्पीकिंग या महाजिर जो वर्ड आपकी जिसको कहते हैं, महाजिर पूरा वोट जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में अलग हो जाएगा। वहाँ से पहले से बाइकआउट है, आप बाइकआउट करेंगे महाजिर वोट ही खत्म हो जाएगा। आप महाजिर वोट के बगैर बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल बेमानी होकर रह जाएंगे। देखिए अब इसमें ये दूसरी बात है, लेकिन ये अगर ये उन माशरों में होता है बाइकआउट का बहुत ज़्यादा असर, जिन माशरों के अंदर जो है कोई इंसानियत के मामलात होते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लोग मर जाते हैं, कोई होता फ़र्क नहीं पड़ता। खैर मैं कल के मुज़ाकरात के हवाले से और एक बात बताऊं कि कल जो मुज़ाकराती टीम गई और मुस्लिम लीग नून का जब रवैया देखा उन्होंने, तो ऐसा हुआ, वहाँ पे जो बैठे हुए थे एक साहब ने बताया कि ऐसा लगा कि जैसे कि एमक्यूएम की सारी तवक्कुआत उसी वक्त मर गए। अच्छा, एमक्यूएम को मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एमक्यूएम को जो है कन्वे किया जा चुका था कि भाई हम आपको इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी पहले ही कन्वे कर चुकी थी। लेकिन जब ये हुआ तो एमक्यूएम का जो मुकदमा लड़ने वाले थे वो मुकदमा ही नहीं लड़ सके, मतलब वो वैसे ही कल मुज़ाकरे हो गए, सब जो है अपनी गाड़ी में बैठ के फटाफट निकले बहुत तेजी के साथ। मतलब होता ये है कि इस तरह के मुज़ाकरात जब खत्म होते हैं तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि भाई क्या हुआ अंदर क्या नहीं हुआ। यहाँ तो एकदम से जब देखिए आज भी तवक्को ये है। अच्छा, आज एमक्यूएम क्या करने जा रही है, क्या तय करने जा रही है? देखिए ये वाली बातें तो फजूल है कि हम कारकुनान से पूछेंगे, तय तो कर चुके हैं, बताएं करने क्या तय। देखिए एक बात तो मैं आपको बताऊं ना, एक तो पीपल्स पार्टी ने दोबारा से इंगेज किया है एमक्यूएम को, आज फिर दोबारा से मुज़ाकरात का लॉलीपॉप है, और ये कहा जा रहा है कि आज बराह रास्त जरदारी साहब जो है वो मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एमक्यूएम ने वर्कर जो इजलास तलब किया है वो है, और उसमें ये कि राय लेंगे। दो चीज़ें हैं कि एक तो इलेक्शन से बाइकआउट और दूसरा मज़ाहमती तहरीक। बाइकआउट के हवाले से कहा जा रहा है कि जी बाइकआउट तो फ़िलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब बाइकआउट करते हैं तो ज़ाहिर है कि अरमान भी का जिसने किया तो महाजिर वोट बैंक तो होगा डैमेज, ज़ाहिर है कि वो नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर पीपल्स पार्टी एक मरतबा मेयरशिप ले लेती है तो जो बल्दियाती इदारे हैं उनमें अगर वो अपने मुलाजमीन डाल लेती है और उससे पहले जो एमक्यूएम के हैं वो निकल जाते हैं, कुछ भी इस तरह सारी चीज़ें होती हैं ना मैनेज, तो फॉर एवर के लिए नहीं तो कम से कम 10-15 साल के लिए एमक्यूएम के लिए दोबारा कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल अमल होगा। मुश्किल है। देखिए पीपल्स पार्टी का अकेला जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जीतना बहुत मुश्किल है। देखिए पीटीआई का आप देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है जहाँ अब देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, बस वो क्या है उसका सारा मलबा जो है वो पीडीएम के ऊपर आ रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए बात सुनिए, पीटीआई फिर गेन करने की कोशिश में यार, इससे पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क दिवालिया हो जा रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी का है। अगर ऐसा हो रहा होता तो यहाँ मुल्क यहाँ मुल्क 2 लाख भी हो चुका है, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी वाले मैटर था, और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। देखिए इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा, लोग पीपल्स पार्टी को लोग बोलेंगे आपने ये किया, वो पीपल्स पार्टी के हमने यही अच्छे काम किए, तो वो तुम्हारी बातें ये सिर्फ बहस ही रहेगी। लेकिन मेरे पास मेरी तलाक के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। सोशल मीडिया कैंपेन जो है पीटीआई से बेहतर कोई नहीं चला सकती, और वही उसी का बयानिया जो है, हाँ ये नो डाउट। देखिए मैं बयानिया बनाते हैं, आज मेरी सुबह वो हिट हो जाता है। आज सुबह सबसे पहली कॉल एक रिसीव मैंने की, और पीछे से एक साहब थे, वो डिस्कस ये हो रहा था कि ये रात भर क्या गवर्नर हाउस पे हुआ और क्या
रात भर जो है वो बिलावल हाउस में हुआ और क्या क्या होगा। तो लुबे लुबाब हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए आखिर में कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का फ़ैसला ना पीपल्स पार्टी का ना MQM का है, बल्कि कहीं और का है, और उसकी वजह है PTI। ठीक है, तो अब सिंध हाई कोर्ट में लार्जर बेंच की है, 9 को एक लार्जर बेंच आ रहा है। अगर लार्जर बेंच स्टे ऑर्डर दे देता है या कहीं के कहीं इशारे पीपल्स पार्टी को मिल जाते हैं नून लीग के ज़रिए कि यार ठीक है MQM कह रही है तो आप हल्का बंदियों पे दोबारा से रिव्यू कर लें, और उसके लिए एक दिन में ड्राफ्ट आता है ना ऑर्डिनेंस और ये सारे जो आपको पता कानून साजी के मुसव्विदे, तो एक दिन के अंदर भी रोका जा सकता है, प्रोसेस हो सकता है। अब मसला ये है कि जहाँ से ये फ़ैसला आना है वो देख रहे हैं सारी सिचुएशन को, अब कब आएगा किस दिन आएगा उसका इंतज़ार है कि 14 को आता है, 13 को आता है, 12 को आता है, वो एक चले जी, इस हवाले से हमने मुज़ाकरात के ऊपर बात की कि मुज़ाकरात में कल कैसे हुए, वही जिसका हम कह रहे थे कि मुज़ाकरात कल अगर गोटोक बात की जाए तो नाकाम हुए और आइंदा भी कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, इल्ला ये कि ख़ानदान के बुज़ुर्ग मैदान में आएँ और वो दोनों के कंधों पे हाथ रखें और एक को थोड़ा पीछे करें और एक को थोड़ा आगे करें और इस तरह कोई सेटिंग बना लें जिस तरह हमने यहाँ बैठने की सेटिंग बनाई है, तो फिर ये एक फ्रेम के अंदर सब आ सकेंगे, वरना कोई भी फ्रेम से के अंदर नहीं होगा और सब फ्रेम से आउट होंगे। मुल्क की सूरत हाल कुछ भी हो, MQM जो है वो इस मामले पर यकसू है कि अगर कुछ हुआ, यानी बहादुराबाद इस बात पे यकसू है कि अगर हमने अपनी टूटी थोड़ी बहुत साख बचानी है, मतलब ये मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, तो हमें सड़क पे आना होगा, वरना हम मामलात को नहीं आगे चला पाएंगे। मुस्तक़बिल में बल्दियाती इंतखाबात के बाद जनरल इलेक्शन भी हैं और इंतखाबात में क्या इस हवाले से फ़ैसला होगा। आज जनरल कौंसिल में जो या आम वर्कर्स जो इजलास कर रहे हैं, ये वर्कर्स इजलास की तादाद पर देख कर जो है वो रहनुमा फ़ैसला करेंगे। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज फारूक, करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है।